जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। जैसे मैंने बताया था पहले सत्संग में कि प्रोजेक्ट ख़त्म होने की वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ता, या तो दूसरी सिटी में या इस कंट्री से ही, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो प्रोजेक्ट हस्बैंड का एंड हो गया था और अचानक से ये चीज़ें पता चली। पता तो 1-2 महीने चल गया था पहले, लेकिन ऐसा होने का उम्मीद नहीं थी। तो उसके बाद हमें जो घर हमने लिया था उसे भी सेल करना था और जो सामान थे उससे भी। तो जब तक हमें नया प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता तो लेकिन हमें तैयारी तो करके रखनी थी। तो उसके लिए सारा जो भी सोफ़ा है, जो भी घर का सामान है, सब निकाल दिया, क्योंकि पहले तो घर को खाली करना था कि इसे सेल करना है। तो जो भी सामान गुरुजी ने बोला था, गुरुपा ने, कि सोफ़े में कोई प्रॉब्लम है या एक टेबल था, बहुत सारी चीज़ें बोली थी। तो मुझे तो ये था कि ये सब चीज़ें तो हम निकाल ही नहीं सकते, लेकिन क्योंकि कोई आया ही थी जिन्होंने कुछ किया था, जो कि मैंने कुछ चीज़ें तो देखी थी, लेकिन हर चीज़ को मैं नहीं बोल सकती। लेकिन गुरुजी की मैसेज से मुझे पता चला था कि इस घर पे कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ही ऐसी हालात बने। लेकिन गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि सारा सामान निकलवा दिया। उसके बाद एक प्रोजेक्ट दिलाया जो कि दूसरी सिटी में था, न्यू जर्सी में था। तो वो प्रोजेक्ट आया, लेकिन उसके बाद वो अचानक उसमें भी ये हुआ कि वो कैंसिल हो गया। तो फिर हम लोग परेशानी में आ गए। हमने फिर से जितने भी बचे हुए सामान थे निकाले, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उधर से भी लाई गई थी, वो भी मैंने धीरे से हटाई। तो इस तरह से फिर एकदम लास्ट मोमेंट पे हमें पता चला कि हाँ, एक जगह फिक्स हुआ, प्रोजेक्ट मिल गया और फिर हमें इसी जगह रहना है, और वो भी वर्क फ्रॉम होम। तो हमें सिटी भी नहीं चेंज करनी थी। तो ये गुरु जी का सबसे बड़ा चमत्कार। उन्होंने जो चीज़ें उन्हें यहाँ से नेगेटिव चीज़ें हटवानी थी वो हटवा दी, और फिर हम इसी घर में ही रहे और सब कुछ वापस से हुआ। जो अब हम धीरे धीरे सामान ला रहे हैं, लेकिन ये उस समय हमने, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे मैसेज दिए कि तू शांत रह, अपने शांति बनाए रख, सब्र रख, और जैसे गुरुपा का के वचनों में लिखा है और जैसे गुरुपा अपने सत्संग में बताते गए, वैसे ही शांति से बस अपना पाठ और मंत्र जाप करते रहे। और पूर्ण विश्वास था गुरुपा पे कि अगर कहीं ले भी जा रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा ही करेंगे, और नहीं भी जा रहे तो भी अच्छा होगा। बस गुरुपा पे छोड़ दिया था कि जो भी वो करेंगे वो मंजूर है। तो लेकिन गुरुपा ने ऐसा कर दिया कि हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ा, और मेरी बेटी का स्कूल की भी प्रॉब्लम हो जाती, जो कि सब कुछ गुरुपा ने सही कर दिया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हम तो शुक्राना कर ही नहीं सकते। इतनी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हमें पहले मन डगमगाने लगता है कि कहीं ये क्या हो रहा है, बट अगर आप गुरुपा पे पूर्ण विश्वास करते हैं तो गुरुपा वही करेंगे, गुरुपा जो कि हमारे लिए अच्छा होगा। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर लेकिन गुरुपा ने वो गमले, वो सोफ़ा, जो चीज़ें, जो चादर, जो गुरुपा ने बोली थी, वो धीरे धीरे चीज़ें वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही निकल गई घर से। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो सिर्फ हमें सब कुछ गुरुपा पे छोड़ देना चाहिए। जो भी करेंगे प्रभु, वो स्वयं महादेव है, वो स्वयं ही सही करेंगे। हमारे कर्म होते हैं जो हमें
भोगने ही होते हैं, हमारे भी कुछ कर्म होंगे, लेकिन गुरुपा उसे इस तरह से हटवाते हैं कि उस टाइम पे भी हमें ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होने दी। हम बाहर जाते थे क्योंकि घर देखने वाले लोग आते थे, तो उसमें भी वो हमें बाहर जैसे कि बाहर ही खा लिया या बाहर, तो वो मेरे बच्चे को भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हाँ क्या हो रहा है घर पे। तो इस तरह से एंटरटेन करते करते वो पल उन्होंने बिता दिए गुरुपा ने, हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि हमें जाना है यहाँ से। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना। फिर काफ़ी गुरुपा ने सत्संग सुनवाए, बीमारियों के बहुत सारे, कैंसर के, ब्रेन ट्यूमर के, लीवर कैंसर के, बहुत सारे सत्संग सुनवाए, एक्सीडेंट्स के सारे सत्संग सुना के उन्होंने बहुत सारे कष्ट काटे। आँखों के तो आज तक मेरे पास आ रहे हैं बहुत सारे, और मुझे प्रॉब्लम होने भी लगी, आँखों में धुंधला सा दिखने लगा। मुझे तो चश्मा लगा है, ग्लासेस लगे, फिर भी मुझे धुंधला सा दिखने लगा पास की चीज़ें। फिर जल प्रसाद का उसमें गुरुपा ने बताया कि जल प्रसाद आँखों में डालो और चंदन टीका को आँखों के ऊपर पलकों पे यहाँ लगाना है। तो वो मैं कर रही हूँ, तो मुझे काफ़ी आराम है। नहीं तो मुझे उधर भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी कि मुझसे ना पढ़ा जा रहा था, और दूर का की प्रॉब्लम नहीं हो रही थी बट पास वाले में हो रही थी। तो बस जल प्रसाद से मेरे को काफ़ी आराम है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी बेटी के भी आंखों में रेडनेस हो गई थी, आंखों पे पलकों के थोड़ा ऊपर की साइड में, ये पहले भी हुआ था उसको। और वो पहले मैंने बताया था कि चंदन प्रसाद और जल प्रसाद और चंदन टीका से सही हो गया था। लेकिन जब बहुत पहले ऐसा हुआ था तो 15-20 डेज वो आंखों को ऐसे ब्लिंक करती थी जैसे कि क्या अजीब सा लगता था। लेकिन जब से गुरु पा ने मुझे दिखवाया कि उसकी आंखों के ऊपर की साइड में रेडनेस हो जाती, जिसकी वजह से ऐसा होता है, तो जल प्रसाद आंखों के अंदर तो नहीं डाला बट मैंने आंखों के ऊपर लगाया और चंदन टीका, और उसको कहा कि हाथ रख के 10 मिनट तक आंखों पे मंत्र जाप करो। और इससे करने से 2 ही दिन में वो ठीक हो गया। पहले वो 15-20 डेज ऐसा लगता था, उससे भी ज़्यादा 1 मंथ हो जाता था। लेकिन जब से गुरुपा के चंदन टीका और जल प्रसाद का यूज़ किया और मंत्र जाप का, तो अब केवल 2 to 3 डेज में ही वो चीज़ सही हो जाती है। ये भी किसी नेगेटिविटी की वजह से ही होती है। गुरुपा के सत्संग के थ्रू मुझे यही पता चला कि आंखों पे जो असर हो रहा है वो भी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। तो गुरुपा ने उससे मेरी बेटी की आंखों को ठीक कर दिया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। मेरे माता पिता भाई को बड़े मंदिर बुलाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, बार बार आ रहा था कि कष्ट है तेरे भाई पे, तो वॉमिटिंग हुई, सर दर्द हुआ। लेकिन गुरुपा का मैसेज आया कि मैंने उसके सारे जो भी बुरे कर्मों के कष्ट हैं वो उसका रोग सब काट दिया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर उसको दूसरे दिन बिल्कुल ही ठीक लगा, वो उसमें काम भी कर पा रहा था जो भी करना था। और ऐसे मेरे साथ हुआ कि मुझे भी पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे, तो मेरे पहले तो बिल्कुल अब कुछ नहीं होता था प्रॉब्लम, लेकिन इस बार होली के बाद वाले में काफ़ी प्रॉब्लम लगी और पेट में भी प्रॉब्लम लगी। लेकिन उसमें भी मैं अपना काम कर पा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे भाई की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से, मेरे बच्चे की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बच्चों की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लोगों से कोई भी गलती हो गई हो तो मैं सब की तरफ से आपसे क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आ रहा था कि तेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम है जिसे वो बता नहीं रहा, तो अचानक पता नहीं उसे क्या है, वो हर छोटी छोटी बात पे इधर बीच इमोशनल हो जाती है। कोई भी बात हो, पढ़ने को कहो तो इमोशनल, नहीं पढ़ने का मन है तो इमोशनल, मीन्स एकदम इरिटेशन वाली सिचुएशन हो जाती है कि क्या हो रहा है। ये भी नेगेटिविटी की वजह से ही होता है, जब बच्चा हमेशा ही इरिटेट करे कि हर छोटी बात पे, बाहर तो खुश रहे बट जब घर पे आती तो कि ये कुछ पढ़ने को कहो तो इमोशन आ जाते, इमोशनल हो जाती है इस तरह से। तो बस मैंने वही जल प्रसाद और चंदन टीका उसे देना शुरू किया, और मैंने उसे खुद से कहा, मंत्र जाप करती है, 10 ईयर्स की है, 11 ईयर्स की, तो मैंने
बोला है कि मंत्र जाप करो, क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था पहले कि हमेशा ही इमोशनल, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाना, काम नहीं करना, इमोशनल हो जाना कि ये मुझे कह दिया छोटी सी बात। ये मैंने देखा है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा। तो ये सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से, क्योंकि जब से मैंने गुरु जी का मंत्र जाप करना शुरू किया, ये सारी चीज़ें हट चुकी हैं। ये सिर्फ ब्लैक मैजिक की वजह से होता है, जो भी नेगेटिविटी होती है उसकी वजह से। तो फिर मैंने भी उसे यही बोला, क्योंकि मुझे भी वही चीज़ दिख रही है, तो उसको मैंने बस मंत्र जाप करने को बोला है, क्योंकि उसी से वो हट सकता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा जब से मिले हैं उन्होंने सब चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और मेरे पैरों में काफ़ी दर्द होने लग गया था, जोड़ों पे और हाथों के जॉइंट्स पे भी दर्द हो रहा था। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, बट मुझे गुरुपा ने बहुत सारे आर्थराइटिस के सुनाए सत्संग कि ये तेरे पैरों में दर्द कोई बीमारी का दर्द नहीं है, कोई निगेटिविटी की वजह से है। और ये चंदन टीका जल प्रसाद लगाओ और पी, और जोत का बचे घी को लगाओ। तो मेरे पास काफ़ी घी बच रहा था उधर भी। मुझे लगा कि ये सब मुझे होना ही था, मेरे पेन। फिर मैंने उसे रात में लगाना शुरू किया, तो मेरा पैर का दर्द तो बिल्कुल ही सही है, हाथ का भी दर्द जो जो जॉइंट्स का पेन है वो बिल्कुल सही हो गया है। बट थोड़ा सा जैसे कि हाथों की उंगलियों में हल्का सा दर्द हो रहा है। मुझे लगा कि जो मुझे सत्संग सुनने को मिला है वही मुझे होने वाला था, लेकिन गुरुपा ने अपने ज्योत की घी और चंदन टीका जल प्रसाद से उसे ठीक कर दिया। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये नेगेटिव लोगों से गुरुपा बचाइए, और कोई ऐसा किसी भी संगत के साथ बुरा ना कर सके, उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा, उन लोगों कि किसी के साथ ये नेगेटिविटी ना करें, किसी के शरीर को ख़राब ना करें, किसी को परेशान ना करें, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसके लिए गुरुपा से बस यही अरदास है कि उन सबको सद्बुद्धि दे, जिससे कि वो किसी भी संगत को गुरुपा आपकी परेशान ना कर सके। और आप हमें वैसे भी हर पल हर क्षण बचा रहे हैं, अपने ऊपर कष्ट ले रहे हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं सब अपने माता पिता भाई बच्चे अपनी तरफ से क्षमा मांगती हूँ हमारे बुरे कर्मों के लिए। हमारे कष्टों को आप अपने ऊपर लेते हो, इसके लिए शुक्राना, और मैं क्षमा भी मांगती हूँ। बड़े बड़े कष्टों को गुरुपा हमें छोटे से ज़ुकाम सर्दी सर दर्द में देकर उसे काट देते हैं, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। नहीं तो पहले यही चीज़ें काफ़ी समय तक बीमारी रहती थी कि सर दर्द हो रहा है तो पूरे दिन हो रहा है, दूसरे दिन हो रहा है, और कोई काम भी नहीं हो पाता था। लेकिन गुरुपा की कृपा से, उनके जल प्रसाद चंदन टीका और मंत्र जाप की वजह से ये सब चीज़ें अब जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। गुरुपा ने बताया था कि जपजी साहिब का पाठ करो आँखों के लिए, तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। सुखमनी साहिब का पाठ करने के लिए बोला, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा मार्गदर्शन करने के लिए। अब अपने सत्संग को मैं यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा गुरुपा और संगत जी। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा आप पर भी सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अभी अपना यह संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के श्री चरणों के समक्ष बैठकर आप सबों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा के सत्संग का आरंभ मैं गुरुपा के महामंत्र जाप के साथ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आज का ये सत्संग मैं अपनी बहन आंटी जी की तरफ से करना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले कोई एक बहुत बड़ी बात हुई, जिससे बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, जो गुरुपा ने रक्षा की।
यहाँ पर मैं सत्संग का आरंभ करने के पहले यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। लास्ट ईयर की गुरुपा ने मेरी बहन आंटी जी को कंप्लीटली तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन गुरुपा उनके घर में विराजमान हुए हैं। लास्ट ईयर जब मैं मुंबई गई थी तब मेरी बहन आंटी जी मुंबई में रहती थी, तब गुरुपा का स्वरूप मैं अपने साथ लेकर गई थी और वहाँ गुरुपा मेरी बहन आंटी जी के मंदिर में विराजमान हुए और मैंने गुरुपा का चंदन टीका जल प्रसाद यह भी दिया था। संगत जी उसके बाद से वो कहीं न कहीं मानते तो हैं, लेकिन जो बोलते हैं बिल्कुल गहराई से कनेक्शन वो गुरुपा की जब आज्ञा होगी, जब इच्छा होगी तभी वो संभव है। किसी के लिए भी गुरुपा का से जुड़ना ये उस इंसान की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, ये हमारे गुरुपा की इच्छा और उनकी आज्ञा पर निर्भर करता है। तो मैं तो यही मानती हूँ, बट हाँ, वो समहाउ गुरुपा के श्री चरणों से मैं यही कहूँगी कि गुरुपा ने जोड़ा है, क्योंकि गुरुपा हमेशा कहते हैं कि किसी एक कोई एक इंसान अगर परिवार का जुड़ जाता है तो वो पूरे परिवार का कल्याण कर देते हैं। ऐसा ही कुछ अनुभव पिछले कुछ दिन पहले का है जो मैं आप लोगों के साथ बताऊँगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी, क्योंकि आज जो मैं बात बता रही हूँ ये बहुत बड़ी बात हो सकती थी, जिसको गुरुपा ने बहुत ही आसानी से बहुत ही आराम से सँभाल लिया। संगत जी हुआ यूँ कि सैटरडे की बात है, लास्ट सैटरडे होली के बाद जो सैटरडे था, होली आई थिंक वेडनेसडे की थी और सैटरडे की बात है। फ्राइडे की से शुरुआत हुई थी। फ्राइडे को मेरी बहन आंटी जी का जो छोटा बेटा है, अभी वो 3.5 ईयर्स का है, तो उसने ऑल ऑफ सडन कंप्लेन करनी शुरू की कि उसको स्टमक एक हो रहा है, स्टमक एक हो रहा है, और वो स्टमक एक आफ्टरनून से उसने बोलना शुरू किया। सोकर उठा, फिर उसने बोलना शुरू किया और शाम तक इतना ज़्यादा हो गया कि फिर वो लोग उसको डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के पास जब दिखाया, डॉक्टर ने मेडिसिन प्रेस्क्राइब की। देखिए, एज़ अ नॉर्मल पेरेंट जैसा हम करते हैं, सभी वैसा ही करते हैं, जो मुझे लगता है। तो फिर मेडिसिन लेने के लिए वो एक मेडिकल शॉप पे गए। वहाँ पे मेडिकल शॉप पे जो वहाँ पे एक लेडी थी, आंटी जी, उन्होंने क्या किया, जो कॉलीमैक्स करके एक सिरप था, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, कॉलीमैक्स सिरप डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था और उन आंटी जी ने कॉलीमैक्स सस्पेंशन दे दिया। तो यहाँ पे देयर इज़ अ डिफ़रेंस, ये मैं भी नहीं जानती थी संगत जी कि इनमें डिफ़रेंस होता है सस्पेंशन में और सिरप में। एज़ अ लेमैन हमें बहुत कुछ नहीं पता होता, क्योंकि ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं, मेडिकल टर्म्स के लोग ही इस चीज़ को डिफ़रेंशिएट कर पाते हैं। तो मुझे भी ये सारा जो आगे मैं बताऊँगी उन बातों के बाद पता चला कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है, और आई एम श्योर कि हमारे संगत परिवार में भी या बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि सस्पेंशन और सिरप में अ देयर इज़ अ डिफरेंस, बिकॉज़ कॉलीमैक्स सस्पेंशन दे दिया और एज़ अ नॉर्मल पेरेंट मेरी सिस्टर ने जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को उसको दे दिया। वो देने के बाद क्या हुआ संगत जी कि उसके बाद ही वाज़ नॉट गेटिंग रिलीफ एंड फिर भी बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस था, बहुत बेचैनी में था, उसको आराम तो फिर भी नहीं हुआ, बट बहुत मुश्किलों से वो रात को वो सो गया। सोने के बाद ऑल ऑफ सडन 3:30 के आस-पास वो उठा और उठने के बाद ना वो बहुत वियर्ड हरकतें करने लगा। वो मेरी सिस्टर के आईब्रोज़ और बाल नोचने लगा, चीक नोचने लगा और ऐसे ही मतलब कुछ-कुछ बातें बोलने लग गया। मैं कौन हूँ? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ है? जबकि वो मेरी सिस्टर की गोद में बैठा था। बाय बाय पापा, बाय मम्मा, ऐसे करके हरकतें करने लगा। आप सब समझ सकते हैं संगत जी कि अगर बच्चा इस तरीके की हरकतें एकदम से आधी रात में उठ के करने लग जाए तो एक माता-पिता पर क्या गुज़रती है। उस समय मेरे सिस्टर आंटी और मेरे जीजा जी दोनों बहुत घबरा गए कि ये क्या हुआ है। वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे, बट ही वाज़ समहाउ नॉट इन हिज सेंसेस। बहुत वियर्ड एक्टिविटीज़ कर रहा था, कभी खुद को ही चोट पहुँचा रहा था, कभी, एंड ही इज़ जस्ट 3.5 ईयर्स ओल्ड। तो बहुत वियर्ड बातें करने लगा। तो उतनी रात में तो एंड दे आर नाउ इन गोवा। तो गोवा में कैसा है संगत जी कि मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है वो इतनी ज़्यादा ईज़ी रीचेबल नहीं है जैसा दिल्ली, मुंबई में है। तो वहाँ पे थोड़ी हॉस्पिटल्स की भी अवेलेबिलिटी थोड़ी दूर-दूर पर है, एंड दैट टू वहाँ पे थोड़ा लोकेट कर पाना, थोड़ा कम्यूट कर पाना थोड़ा मुश्किल भी है। तो आधी रात में वो बहुत पैनिक हो गए, समहाउ जैसे-तैसे उन्होंने 5-6 बजे तक का टाइम किया, फिर 6 बजे उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया जिन्होंने वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। बाय द टाइम मेरी सिस्टर आंटी को ये लग गया था कि शायद हो ना हो ये मेडिसिन की वजह से हो रहा है। तो डॉक्टर को जब ये बताया तो डॉक्टर ने एकदम से बोला कि ये आपने क्या किया? बिकॉज़ कॉलीमैक्स सस्पेंशन का पावर बहुत हाई होता है, एंड डॉक्टर ने 6 एमएल प्रिस्क्राइब किया था कॉलीमैक्स सिरप का, एंड इन्होंने कॉलीमैक्स सस्पेंशन दे दिया था 6 एमएल। तो उन्होंने बोला आपने 10 टाइम्स ज़्यादा का उसको पावर दे दिया है, एंड इमीडिएटली आप रश करो हॉस्पिटल की तरफ। तो ऐसे में बिल्कुल अफ़रा-तफ़री वाले माहौल में वो लोग भागे हॉस्पिटल की तरफ सुबह-सुबह।
बच्चा तब तक बिल्कुल अनकॉन्शियस होने लगा था और हाथ-पैर पटक रहा था, बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा था। उसको लेकर वो लोग गए हॉस्पिटल, वहाँ जाने के बाद भी ना इमरजेंसी में लेकर गए हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर्स उसको ट्रीट करने की बजाय वो ये बोलने लगे कि ये तो पुलिस केस है बिकॉज़ आपने ड्रग्स ओवरडोज़ हो गया, ये मेडिसिन आपने ओवरडोज़ की है, तो ये तो पुलिस केस बनता है। वो इवन जो मेडिकल स्टोर है उनका पूछने लगे कि आप पहले उनको बुलाओ। तो ये इस बड़ी मुश्किलों से मतलब बहुत रिक्वेस्ट के बाद बहुत मेरे जीजा जी और मेरी सिस्टर ने बहुत रिक्वेस्ट की डॉक्टर्स वगैरह से कि प्लीज़ आप पहले बच्चे को देखिए बिकॉज़ उसका बचाना उसको देखना बहुत ज़रूरी है। पुलिस वगैरह के लिए हम लोग हैं यहाँ पे। बड़ी मुश्किल से उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई एंड मीनवाइल पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। पुलिस के पहले फ़ोन आए, फिर वो भी आई एंड देन ऑल द इन्वेस्टिगेशन आल्सो स्टार्टेड। तो बहुत मुश्किल से सुबह 5-6 बजे से लेके दोपहर तक के ढाई 3 बजे तक वो जद्दोजहद चलती रही। उसके बाद डॉक्टर भी बहुत पैनिक थे बट ज समहाउ जैसे-तैसे करके वो ढाई 3 बजे के आस-पास बच्चा सोया। अब इसमें हो ये रहा था संगत जी कि वो इतना रेस्टलेस था और वो इतनी वियर्ड हरकतें कर रहा था कि वो सो भी नहीं रहा था क्योंकि डॉक्टर का ये कहना था कि अगर वो थोड़ी देर नींद ले लेगा, तो उसका मेडिसिन का असर थोड़ा-सा कम हो जाएगा बट वो सो भी नहीं रहा था। बट समहाउ गुरु पाक की कृपा से ढाई 3 बजे के करीब में वो बच्चा सोया। एंड सोने के बाद जब वो उठा शाम में, तो ही सीम्स बिट नॉर्मल वो ठीक था, थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर रहा था। तो ऑल्दो डॉक्टर ने कहा था कि नहीं हम 2-3 दिन ऑब्ज़र्वेशन में रखेंगे वगैरह बट जस्ट आप समझ सकते हो और डॉक्टर्स भी कई बार अननेसेसरीली टेस्ट वगैरह करने लग जाते हैं जो कि छोटे बच्चों के साथ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। वो इंट्रावेनस इंजेक्शन देके उसके टेस्ट वगैरह करना चाह रहे थे, जो बच्चा नहीं कोऑपरेट कर रहा था। वो बहुत ज़्यादा पैनिकिंग सिचुएशन में था। फिर भी वो थोड़ी-सी ज़ोर-ज़बरदस्ती कर रहे थे। ये सब देख के मेरे सिस्टर और अपने जीजा जी, अंकल जी वो लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने डॉक्टर से कहा नहीं, हमें डिस्चार्ज चाहिए। शाम को उन्होंने डॉक्टर से मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाके डिस्चार्ज लिया। बिकॉज़ बाय द टाइम वो बच्चा सेटल था, ठीक था। वो अच्छे से बातें-वातें भी कर रहा था, नॉर्मली बिहेव कर रहा था। थोड़ा-थोड़ा उसको था असर बट जो सुबह की सिचुएशन थी वो वैसी नहीं थी। तो वो घर लेकर आए, फिर रात भर उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन में रखा, सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन में रखा। एज़ टाइम पासेस बाय मॉर्निंग एंड नेक्स्ट डे इवनिंग तक वो बिल्कुल कंप्लीटली ओके हो गया था। थोड़ा-थोड़ा पेट दर्द बता रहा था बट फिर भी ठीक था। तो ये जो बात हुई थी संगत जी, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कष्ट और संकट आया था, ये बहुत बड़ा संकट उसके ऊपर आया था, जो हमारे गुरुपा ने रक्षा की और ये सब उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से ही उस बच्चे की प्राणों की रक्षा हुई। गुरुपा ने मेरी दीदी के बेटे को न्यू लाइफ़ ब्लेस की और इसकी घटना की जानकारी मुझे नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हुआ है। मुझे 2 दिन पहले ये बात जब पता लगी, तो आई वाज़ क्वाइट शॉक्ड क्योंकि मुझे जिस दिन ये हुआ, फ्राइडे को हुआ था, वहाँ मैं आपको फ्राइडे से स्टार्ट हुई थी ये चीज़, वहाँ मैं आपको बताऊँगी ऑल ऑफ सडन मुझे थर्सडे के नाइट में एकदम से इंट्यूशन आया मैं सैटरडे सैटरडे था उस दिन मैं हाउ टू से दिवाली से पहले वाला जो सॉरी दिवाली नहीं होली से पहले वाला जो सैटरडे था संगत जी उस दिन मैं गुरुपाल ने अपनी इस बिटिया को बड़े मंदिर लेकर गए थे उसके बाद क्या हुआ था कि थर्सडे को जस्ट 3-4 डेज़ ही बीते थे, मेरे मन में पता नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आने लगा है, मुझे बड़े मंदिर जाना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। और गुरुपा ने कई बार मुझे संकेत दिए हैं कि मेरे बड़े ब्रदर साहब जो यही नोएडा में रहते हैं कि उनको लेकर आओ विद फैमिली, उनको ब्लेस करना है। तो मैंने उनको पहले भी 2-3 बार बोला था बट दैट टाइम ही वाज़ नॉट वेरी कीन कि हाँ, मैं जाऊँगा करके तो वो ऐसे बोलते थे हाँ, चलेंगे, चलेंगे आजकल चलेंगे, चलेंगे। उन्होंने मना कभी नहीं किया बट ही वाज़ लाइक कि चलते हैं बट वो नहीं बन पा रहा था जब तक उनका बुलावा नहीं था। एकदम से थर्सडे मुझे पता नहीं क्या हुआ मैंने उनको मैसेज किया मैंने कहा भैया कल चलते हैं। तो ही वाज़ लाइक कि ठीक है, कल चल लेते हैं नहीं तो संडे चल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसा आपको सूटेबल हो बता देना। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने बोला कि संडे चलते हैं। मैंने कहा ओके, मैंने ओके बोल दिया संगत जी। फिर उसके कुछ देर के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे क्या इंट्यूशन आई मैंने एकदम से उनको मैसेज किया नहीं भैया कल ही चलते हैं। बिकॉज़ फ्राइडे है मुझे कल ही चलते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कल चलते हैं। देखिए संगत जी, ये सब हमारे गुरुपा की प्लानिंग होती है। मेरी दीदी और उनकी फैमिली पे वो कष्ट आना था, इसके लिए गुरुपा ने मुझे एकदम से फ्राइडे को बड़े मंदिर बुलाया, मेरे ब्रदर साहब के साथ और वहाँ पे गुरुपा ने मुझे उनके नाम का लंगर छकाया और वो उस बच्चे की लाइफ़ ब्लेस की। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे इतनी 3-4 दिन के अंदर में मैं बड़े मंदिर 2 बार गई हूँ। क्योंकि आई पुट अप इन इंदिरापुरम
और यहाँ से संगत जी छतरपुर बहुत दूर हो जाता है। तो मैं इतनी जल्दी मंथ में एक बार तो गुरुपा अपनी इस बिटिया को लेके देखिए संगत जी, हम लोग तो गुरुपा के बच्चे हैं और हम तो हर रोज़ ही अपने पिता परमेश्वर के श्री चरणों में जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें सर्कमस्टेंशियल भी होती हैं, तो गुरुपा एक बार मंथ में ज़रूर अपनी इस बिटिया को लेकर जाते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और जो गुरुपा ने फ्राइडे को बुलाया, लंगर छकाया और उस बच्चे को ब्लेस किया, इसके लिए तो जितना शुक्राना करूँ पा उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना। आपने बहुत बड़ा हादसा उस दिन हो सकता था और जो आपने छोटे में टाल दिया गुरुपा। और संगत जी, ये सब चीज़ें हुई, मुझे बिल्कुल पता नहीं था क्योंकि मेरी बात नहीं हो पाई थी इस बीच में, लेकिन मुझे गुरुपा के 2-3 दिन से मैसेज आने शुरू हो गए थे। ये जब हुआ इंसिडेंट, उसके 2 दिन पहले से मुझे मैसेज आने शुरू हो गए थे टेलीपैथी से कि ये एक बहुत बड़ी अनहोनी तेरे बेटे के साथ होने वाली है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है जिसमें उसके प्राणों की अकाल मृत्यु की संभावना है। ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस यूट्यूब पे कंटिन्यूअसली इस तरीके के सत्संग आ रहे थे। मैं सुन भी रही थी, जितना गुरुपा मुझे सुनवा रहे थे मैं सुनती जा रही थी। और गुरुपा ने देखिए संगत जी कि कितनी बड़ी बात है कि उस बच्चे के साथ उस दिन क्या हो सकता था, वी ऑल कैन इमेजिन, क्योंकि 10 टाइम्स ज़्यादा ओवरडोज़ होना और बच्चा बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ से उसकी रक्षा मेरे पिता परमेश्वर ने ही की है और मैं गुरुपा बस नतमस्तक हूँ आपके श्री चरणों में। मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा कि मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ। बस गुरुपा, कोटि-कोटि शुक्राना पा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। संगत जी, अभी वो बच्चा ठीक है, नाउ ही इज़ इम्प्रूविंग। तो गुरुपा वहाँ विराजमान है और कभी भी कुछ गलत हो नहीं रही। जहाँ हमारे गुरुपा का स्वरूप है, वहाँ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता है। ये तो हम सब जानते हैं संगत जी। संगत जी, एक और चीज़ हुई थी। अ, 2 दिन पहले मैं पूरी बात डिटेल में तो गुरुपा की आज्ञा नहीं है, नहीं बता पाऊँगी। लेकिन मेरी माँ के साथ, मेरी माताजी के साथ एक बात हुई, बहुत वियर्ड सी बात हुई। वो कुछ फैमिली इश्यूज़ ही हैं। सो गुरुपा की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं बहुत आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताऊँगी कि कुछ ऐसी बात हुई जो पैसों को की वज़ह से कुछ बात हुई। कुछ अमाउंट का मिसिंग हो गया, कुछ काफ़ी हेवी, कुछ बड़ा अमाउंट मिसिंग था। एंड मेरी मदर श्योर थी कि वो अमाउंट उन्होंने किसी को दिया है फैमिली में, बट दैट पर्सन वाज़ डिनाइंग कि नहीं, आपने मुझे नहीं दिया। एंड वो रिश्ते इतने क्लोज़ हैं कि हम इसलिए वो चीज़ों की अभी अनुमति नहीं है पिता परमेश्वर की तरफ से। तो मैं आपको बस इतना थोड़ी-सी बताना चाहूँगी कि हुआ क्या था। तो ये 2 दिन पहले की ही बात है, मेरी माताजी बहुत अपसेट हो गई इस बात से, क्योंकि देखिए संगत जी, माता-पिता तो माता-पिता हैं और उनकी जो अवस्था है अभी उसमें उन पैसों का, या माता-पिता ही नहीं, हम सब में किसी के साथ भी है, जब हम किसी अपने के पास कुछ देते हैं पैसा कि चलो आपको किसी काम के लिए दिया या किसी ट्रस्ट के साथ, और सामने वाला बंदा कुछ टाइम फ्रेम के बाद बोल दे कि आप जब पूछो तो कि नहीं आपने तो मुझे दिया ही नहीं, आपको क्या लगता है मैं मैं गलत थोड़ी आपको बोलूँगा या बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं, आपने नहीं दिया, आपको ऐसे ही लग रहा है, आपने दिया नहीं। तो मेरी माताजी मन ही मन बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान थीं। उन्होंने ये बात कल मुझसे शेयर की। कल जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ये बात वो मुझसे शेयर कर रही थी, तब उस टाइम पे मैं सुबह की दिन की पूजा कर रही थी और पूजा करते-करते ही बात हुई, तो मेरा भी मन थोड़ा दुखी हो गया, क्योंकि थोड़ी हेवी अमाउंट की बात थी। एंड पेरेंट्स का है संगत जी, पेरेंट्स की बात है तो किसी भी बच्चे का मन दुखेगा। तो मुझे भी बहुत दुःख हुआ और वो रिश्ता ऐसा है, जिसके पास दिया था उसे भी मैं कुछ नहीं कह सकती थी। तो मैंने बस फ़ोन बात की, मैंने मम्मी को तो बस यही बोला कि कोई बात नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, आप यही समझिए कि किसी जन्म का आपका लेन-देन रह गया होगा, वो वही बस आपका वो लेन-देन ही सेटल हुआ और कुछ नहीं। आप ऐसे ही सोच के चलिए, परेशान मत होइए। ये बोल तो दिया, बट मैंने फ़ोन रखने के बाद, क्योंकि वो जिस तरीके से मेरी माताजी परेशान थी और दुखी साउंड कर रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था। तो मैंने गुरुपा के समक्ष खड़े होके, मैं ज्योति कर रही थी, पूजा कर रही थी, मैंने खड़े होकर अरदास की, गुरुपा, अ, मैं नहीं जानती दुनिया में ये सब चीज़ें क्यों हैं, लेकिन सब कुछ है, जो कुछ है, सब कुछ आपकी इच्छा से, आपके आज्ञा अनुसार ही चलता है गुरुपा। इस अवस्था में माता-पिता को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ना मानसिक, ना शारीरिक। तो कृपा कृपा करके जो भी वो इंसान है, मैंने उनके बारे में कहा कि गुरुपा कृपा करके उसकी सद्बुद्धि दीजिए, उसकी मति फेर दीजिए, पाँव से सद्बुद्धि दीजिए कि वो पैसे के लिए बोल दे और वो जो है वो वापस कर दे, क्योंकि वो बहुत परेशान है गुरुपा, और एक बेटी होने के नाते माता-पिता का दुःख कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये चीज़ मैंने गुरुपा के समक्ष कही और
जब मैं ये अरदास करी थी तो थोड़ी मैं भी दुखी थी, क्योंकि जस्ट मेरी माताजी से बात हुई थी और उनको उनकी बातें सुन के, उनकी आवाज़ सुन के मैं भी परेशान हो गई थी। मैंने ये बोला संगत जी, और बोल के फिर मैं बस अपना चली गई, और हमारे गुरुपा ज़्यादा देर तो बच्चों को दुखी रहने नहीं देते। फिर गुरुपा के सत्संग सुनने लग गई, तो माइंड से कहीं न कहीं ये बात स्किप नहीं हुई, लेकिन हाँ, माइंड थोड़ा लाइटन अप हो गया गुरुपा के सत्संग सुनने के बाद। आज मेरी माताजी से बात हुई है संगत जी। तो मैंने उनसे जब पूछा, तो उन्होंने बताया कि उस पर्सन ने सामने से खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, आपने ये दिया था, आपने इतना-इतना दिया था और ऐसे-ऐसे दिया था, वो सारी बातें उसने एक्सेप्ट कर ली। तो ये बहुत बड़ा मिरेकल है संगत जी, क्योंकि पहले भी 1-2 बार ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। मेरी माताजी ने बहुत भरोसा करके किसी को दिया, सामने दिया भी, और कई बार होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी फैमिली में हो जाती हैं, तो सामने से कभी वो चीज़ें टर्न्ड अप नहीं हुई। बट इस बार इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि उस इंसान ने सामने से कहा कि हाँ, आपने दिया था, मुझे या ध्यान नहीं था, ऐसा-वैसा। तो ये इतना बड़ा मिरेकल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो जितने बड़े अमाउंट की बात है और जिस तरीके से उस इंसान ने एकदम से डिनाई किया था, तो अब उसका एक रात में ही उसके दिमाग से ये बातें बिल्कुल वो सद्बुद्धि उसको आ जानी, मति फिर जानी, ये कोई और नहीं कर सकता, ये हमारे पिता परमेश्वर कर सकते हैं। शुक्राना बा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। आपका आभार, आपका आभार हम बच्चे किसी भी कोई भी ऐसे शब्द नहीं बने हैं पा जिसमें हम ये आपके प्रति अपना आभार प्रकट कर पाए। कोटि-कोटि शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। संगत जी, और भी शुक्राने हैं जो गुरुपा की इतनी सारी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं, हर दिन प्रतिदिन ही मिलती हैं, जिनके बारे में बताने के लिए हमारे पास शब्द और समय की सीमाएँ होती हैं। लेकिन एक छोटी-सी छोटा सा सत्संग मैं और शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। संगत जी, आज का ही है, इनफैक्ट दिन की बात है। मैं अभी संध्या वेले का शुक्राना आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज दिन में क्या हुआ, गुरुपा के कई बार से मुझे ये मैसेज आ रहा था कि अपनी अलमारी में से ये चीज़ निकाल, काला धागा, लाल सिंदूर, चावल, ताबीज़ वग़ैरह ऐसे करके बहुत दिनों से, मुझे नहीं पता कितनी बार से, उस बीच में मैंने कई बार अपनी अलमारी चेक की, कई बार अलमारी से बहुत कुछ निकलवाया है गुरुपा ने जब से श्री चरणों से जुड़ा तब तक घर से इतनी सारी चीज़ें निकलवाई हैं, जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि मैंने इतनी सफाई और इतनी चीज़ें कैसे निकाली और वो चीज़ें कहाँ थी घर में पता नहीं लगा। लेकिन एक घर की एनर्जी जो होती है ना, ऑरा, वो बहुत हेवी फ़ील होता था वो चीज़ें जब घर के अंदर थी तो। तो संगत जी, हुआ यूँ कि बहुत दिनों से कृपा का मैसेज आया, मैं बार-बार सोचती थी, मैंने आपके आज्ञानुसार कितनी बार अलमारी साफ़ की है, कितनी बार चीज़ें हटाई हैं, सब कुछ देखा है, लेकिन कुछ नहीं मिला जैसा आप बता दीजिए, जितनी चीज़ें समझ आई वो तो निकाल दिया। अब आप किस तरफ इशारा कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा था। बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहा था। आज क्या हुआ संगत जी, एकदम से मेरी हाउस हेल्प ने कहा कि मैंने ही कहा हाउस हेल्प को कि चलो आज ये वाला कंपार्टमेंट करते हैं। जो कॉस्मेटिक्स और बैंगल्स वगैरह का कंपार्टमेंट था, मैंने कहा चलो आज ये करते हैं। तो मैंने वो सारा कुछ निकालना शुरू किया, मैंने वो निकाल रही थी, मैं वहीं पे बैठ के मैं देख रही थी क्या रखना है, क्या हटाना है, आई वाज़ जस्ट डूइंग दैट। तो मीनव्हाइल उसने एक व्हाइट कलर के पेपर में कुछ फ़ोल्ड किया हुआ सा रखा था, उसने मुझे निकाल के दिया, बोला भाभी ये देखो ये क्या है, चावल थे, उसके अंदर चावल थे संगत जी, और चावल में जो कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े भी थे उसके अंदर, लेकिन वो डेड हो चुके थे, वो मरे हुए कीड़े थे। और वो चावल कैसा था, बहुत ही मोटा-सा, बहुत ही मोटा चावल जो बोलते हैं उस टाइप का चावल, वो हमारे यहाँ कभी यूज़ नहीं होता, और ना ही मैंने कभी उस तरीके के चावल अपने घर में कभी कभी भी, मुझे फॉर द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कभी नहीं आए हैं। तो वो चावल रखा हुआ था थोड़ा-सा, तो मैंने देखा हैंडफुल ऑफ था चावल, तो मैंने वो देखा, उसने कहा कि भाभी ये तो हमारे यहाँ ये चावल नहीं आता, ये तो यूज़ नहीं होता, ये कहाँ से आए ये चावल? एंड उसमें कीड़े भी थे जो कि मर चुके थे। तो मैं समझ गई, क्योंकि वो पेपर जिस पे फ़ोल्ड किया था उस पेपर में कुछ-कुछ चीज़ें लिखी थी जो मुझे समझ में आ गया कि ये किसने रखा होगा, क्योंकि वो कौन-सी जगह का था, पेपर पे कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, मतलब जो होता है उसपे होता है ना जगह के नाम पेपर पे वैसे थे, एंड मैं समझ गई कि ये किस पर्सन के का काम है। मेरी कुछ महीनों पहले मेरे इन-लॉज़ आए थे, उनमें से मैं क्या बोलूँ संगत जी, ये उनकी तरफ से ही किया गया था, क्योंकि वो जाते टाइम पे वो रख के गई थी, और जो चीज़ें 1-2 चीज़ें वो रख के गई थी, जैसे सोफ़े के पीछे उन्होंने राख रख दी थी, बेड बॉक्स में राख डाल दी थी जाने से पहले सब कुछ, तो वो सब चीज़ तो उनके जाने के 1 दिन बाद ही गुरुपा ने सब निकलवा दिया था। बट ये चीज़ मैं समझ ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो छोटे से पेपर में रैप करके रखा होता और इतने सारे सामान थे कि उसके बीच में कहीं रखा हो तो मुझे दिख नहीं रहा था। लेकिन आज गुरुपा ने वो निकलवाया, और 2-3 सिंदूर की डिब्बी, जो पाउडर वाली सिंदूर की डिब्बी होती है, वो मैं जनरली नहीं यूज़ करती हूँ, लिक्विड सिंदूर हम यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें भी गुरुपा ने निकलवाई, 2-3 काले धागे भी निकले उसमें से, तो वो सारी चीज़ें आज निकलवाई क्युमुलेटिव्स, तो
हम जो सोचते हैं, जो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी इतने टाइम से कि कितनी बार तो साफ़ किया गुरुपा कुछ मिला नहीं, आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं गुरुपा? कि 1-2 बार मन में वहम आता था कि शायद ये सत्संग मेरे लिए नहीं है। लेकिन आज गुरुपा की आज्ञा से और गुरुपा की इच्छा से गुरुपा ने हाथ पकड़ के वो चीज़ निकलवाई। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपनी यूँ ही ये मेहर, अपनी कृपा अपने हम सभी संगत परिवार पे, हम बच्चों पर, हमारे समस्त संगत परिवार पर अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं गुरुपा की आज्ञा से आज का शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करना चाहूँगी संगत जी। बहुत जल्द आप लोगों के साथ गुरुपा का एक नया शुक्राना लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा सदा सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे पा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।